हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 18 जिसका नाम है संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। संवाद संवाद का अर्थ है वार्तालाप, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत। संवाद लेखन भी एक कला है। संवाद लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को वार्तालाप कहते हैं, उसे ही हम संवाद भी कहते हैं। तो संवाद को लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार है। संवाद की भाषा सरल, सहज तथा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा विषय तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चों, इसका क्या अर्थ है? जो भाषा है यानी कि जिस विषय पर हम संवाद लिख रहे हैं, दो लोगों की बातचीत को लिख रहे हैं, दो लोगों के बीच के वार्तालाप को लिख रहे हैं, वह पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि यदि हम कोई पात्र यूपी का ले रहे हैं तो हमें भाषा भी वहीं की लेनी होगी। यदि कोई पात्र हम किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र का ले रहे हैं तो हमें उसकी भाषा भी उसी के अनुरूप रखनी चाहिए। आगे देखिए, वाक्य छोटे तथा व्यवहारिक होने चाहिए। वाक्यों को हमें छोटा छोटा और थोड़ा व्यवहारिक रूप में लिखना चाहिए। संवाद में स्थिति के अनुसार भाव तथा व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए बच्चों इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। अध्यापिका एवं नायरा के बीच वार्तालाप। तो बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ एक चित्र दिया गया है, अध्यापिका ने पूछा पिता के पिता को क्या कहते हैं? तो जवाब मिला पिता के पिता को दादाजी कहते हैं। नायरा ने इसका उत्तर दिया। बच्चों देखो, यहाँ दो लोग बात कर रहे हैं ना, इसे हमने चित्र के माध्यम से समझा। जैसे कि आप अपनी कक्षा में जाते हैं, जब अध्यापिका किसी से कुछ पूछती है तो दो लोगों में बातचीत होती है। आप बिल्कुल वैसे ही समझिए। तो देखिए, जब हम इसे लिखते हैं तो इसे किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह लिखा जाता है। नायरा, अपने मम्मी पापा को हम माता पिता कहते हैं। अध्यापिका, पिता के पिता को क्या कहते हैं? नायरा, पिता के पिता को दादाजी कहते हैं। अध्यापिका, पिता के भाई को क्या कहते हैं? नायरा, पिता के भाई को चाचा कहते हैं। अध्यापिका, पिता की बहन को क्या कहते हैं? नायरा, पिता की बहन को बुआ कहते हैं। अध्यापिका, चचेरे भाई बहन कौन होते हैं? नायरा, चाचा चाची के बच्चे हमारे चचेरे भाई बहन होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह अध्यापिका और नायरा की वार्तालाप को यहाँ लिखा गया है। तो इसे ही हम संवाद कहते हैं। चलिए एक और वार्तालाप पढ़ते हैं। पिता और पुत्र के बीच वार्तालाप। तो बच्चों, पिता पूछ रहे हैं हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए? तो पुत्र उसका जवाब देता है हमें स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो बच्चों, इसी वार्तालाप को यदि हम लिखेंगे तो वह संवाद कहलाएगी। देखिए जरा किस तरह। पिता ने कहा तुम्हें कैसा भोजन खाना चाहिए? पुत्र, हमें हरी सब्जियां, दाल, चावल, फल इत्यादि खाने चाहिए। पिता, क्या हमें भूख से अधिक खाना खाना चाहिए? पुत्र, नहीं, हमें अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए। पिता, क्या आपको खाते समय बोलना चाहिए? पुत्र, नहीं, हमें खाते समय नहीं बोलना चाहिए। पिता, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पिता, हमें भोजन कहाँ पर करना चाहिए? पुत्र, हमें स्वच्छ स्थान पर भोजन करना चाहिए। पिता, क्या तुम्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए? पुत्र, हाँ, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। पिता, आपको किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए? पुत्र, हमें शुद्ध, स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह पिता और पुत्र के बीच के वार्तालाप को संवाद के रूप में हमने यहाँ पढ़ा है। तो बच्चों, आप भी इस संवाद को लिख सकते हैं। आप अपने साथ किसी की बातचीत को लिखिए और उसे संवाद का रूप दीजिए। तो चलिए, ये काम आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।